गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी विद फ्यूचर्स डॉक्टर्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लेकोपेरोन। और गाइस देखो, ये जो लेकोपेरोन टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ में जो नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं, आज का अपना टॉपिक है लेकोपेरोन। ये जो लेकोपेरोन था वो देने वाले दो वैज्ञानिक थे। तो लेकोपेरोन को देने वाले दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? जैकोब एंड मोनार्ड। तो लेकोपेरोन को देने वाले दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? जैकोब एंड मोनार्ड थे। और इन्होंने आखिर में किस लिए दिया? तो जो ये लेकोपेरोन दिया था वो किस लिए दिया था? फॉर स्टडिंग जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो जैकोब एंड मोनार्ड ने जो लेकोपेरोन दिया था वो किस लिए दिया था? कि प्रोकैरियोट्स में, किनमें? प्रोकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन किस प्रकार से होता है। तो इसको समझाने के लिए जैकोब एंड मोनार्ड ने लेकोपेरोन दिया। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, ये अध्ययन किसमें किया गया था? बैक्टीरिया में किया गया था। जो बैक्टीरिया लिया गया था वो कौन सा बैक्टीरिया लिया था? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था, जो कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है। मनुष्य के अंदर पाया जाता है ये बैक्टीरिया ई कोलाई। अब जो यहाँ पे देखो, कई जो ओपेरोन होता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन जो यहाँ पर जो ओपेरोन है वो कौन से टाइप्स का ओपेरोन है? इंड्यूसिबल ओपेरोन था। इंड्यूसिबल ओपेरोन था। अब इंड्यूसिबल ओपेरोन का अर्थ क्या होता है? यानी कि लेक ओपेरोन स्विच ऑफ होता है। सामान्य अवस्था में लेक ओपेरोन स्विच ऑफ होता है, लेकिन जब इसे इंड्यूस करा दिया जाता है, किसके द्वारा? बाय एडिशन ऑफ लैक्टोज के द्वारा। लेकोपेरोन जो ओपेरोन होता है वो इंड्यूसिबल टाइप्स का ओपेरोन लिया गया था। यहाँ पर इंड्यूसिबल टाइप्स का ओपेरोन के अंदर क्या होता है कि लेकोपेरोन स्विच ऑफ होता है, लेकिन जब इसे इंड्यूस करा दिया जाता है किसके द्वारा? बाय एडिशन ऑफ लैक्टोज के द्वारा। तो जो लेकोपेरोन स्विच ऑफ था वही लेकोपेरोन क्या हो जाता है? स्विच ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार ओपेरोन इंड्यूसिबल टाइप्स का ओपेरोन था। अब लेकोपेरोन का आखिर में अर्थ होता क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं लेक ओपेरोन का अर्थ होता क्या है। लेक का अर्थ तो होता है लैक्टोज, जो कि एक प्रकार की डाइसेकेराइड शुगर है, जो कि एक टाइप्स की क्या है? डाइसेकेराइड शुगर है। और जो ये लैक्टोज होती है वो किसकी भांति काम करती है? इंड्यूसर की भांति काम करती है। लैक्टोज, लेक का अर्थ क्या होता है? लैक्टोज, जो कि एक प्रकार की डाइसेकेराइड शुगर है, और ये किसकी भांति काम करती है? इंड्यूसर की भांति काम करती है। और ओपेरोन का अर्थ क्या होता है? ओपेरोन का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। ओपेरोन का अर्थ क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स है। समझ में आया? तो लेकोपेरोन देने वाले दो वैज्ञानिक थे, जैकोब एंड मोनार्ड। और किस लिए दिया था? तो प्रोकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, जीन एक्सप्रेस किस प्रकार से होती है, तो इसको समझाने के लिए जैकोब एंड मोनार्ड ने लेकोपेरोन दिया। और ओपेरोन इंड्यूसिबल टाइप्स का ओपेरोन था, यानी कि लेकोपेरोन स्विच ऑफ होता है, लेकिन जब इसे इंड्यूस करा दिया जाता है किसके द्वारा? बाय एडिशन ऑफ लैक्टोज के द्वारा, तो लेकोपेरोन जो स्विच ऑफ था वो स्विच ऑन हो जाता है। लेकोपेरोन का अर्थ आखिर में होता क्या है? तो लेक मीन्स तो होता है लैक्टोज, जो कि एक प्रकार की डाइसेकेराइड शुगर है, और यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करती है। और ओपेरोन का अर्थ क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स। ओपेरोन का ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, यानी कि ओपेरोन के अंदर टू टाइप्स की जीन्स मिलती है। एक आ जाता है कंट्रोलिंग जीन्स,
और सेकंड आ जाता है, एक आ जाता है कंट्रोलिंग जीन्स और सेकंड आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स है। और जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, जेड, वाई और ए। जेड, वाई और ए। और जो कंट्रोलिंग जीन्स होती है ये भी 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आ जाती है रेगुलेटर जीन्स, जिसे किससे दर्शाया जाता है, रेगुलेटर जीन। और इस रेगुलेटर जीन को किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है, स्मॉल आई से। और एक आ जाती है सेकेंड प्रमोटर जीन, जिसे पी से दर्शाया जाता है। और थर्ड आ जाती है ऑपरेटर जीन, जिसे ओ से दर्शाया जाता है। तो लेग का अर्थ होता है लेक्टो, जो कि प्रकार की डाइसेक्रेट शुगर है, और इसका अर्थ होता है इंड्यूसर। और ओपेरॉन का अर्थ का होता है ग्रुप ऑफ जीन्स है, यानी कि ओपेरॉन के अंदर 2 टाइप्स की जीन्स होती है। एक कहा जाता है कंट्रोलिंग जीन्स। कंट्रोलिंग जीन्स के अंदर 3 टाइप्स की जीन्स होती है, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। और स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर भी 3 टाइप्स की जीन होती है, जेड, वाई और ए। ठीक है, तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर उठा देते हैं इसको। ठीक, ले लिया, आगे चलते हैं। अब इन तीनों को, जो ये जीन्स है, इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब देखो, इसको भी उठा देते हैं। कंट्रोलिंग जीन्स में पहली कौन सी जीन्स ली थी अपनी वहां पे, रेगुलेटर जीन्स है, जीन आई। जीन आई का अर्थ क्या है, रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। अब देखो भाई, कई स्टूडेंट से समझते हैं कि आई मीन्स इंड्यूसर होता है, जबकि मैं एक नोट लगा के पॉइंट लिख देता हूं यहां पे कि जीन आई इंड्यूसर नहीं है। जीन आई क्या नहीं है, इंड्यूसर नहीं है। तो फिर जीन आई जब इंड्यूसर नहीं है तो क्या है, तो जीन आई इनहिबिटर है। इनहिबिटर है, जीन आई क्या है, इनहिबिटर है। इनहिबिटर यानी संधमक। तो यहां पर याद रखना कि जीन आई इंड्यूसर नहीं है, जीन आई क्या है, इनहिबिटर है। अब क्या होता है जीन आई, तो यहां पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की क्रिया होती है। तो अनुलेखन की क्रिया होती तो क्या बनता है, रिप्रेशर, रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। और फिर रिप्रेसर एमआरएनए से क्या होता है, ट्रांसलेशन होगा अब यहां पर। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। तो अनुवाद के अंदर क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन से क्या बन जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, और जो कि एक्टिव प्रोटीन होता है। जो कि कैसा प्रोटीन है, प्रकार का एक्टिव प्रोटीन है।
तो जीन आई का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी कि अनुलेखन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, रिप्रेसर एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। अगर रिप्रेसर एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है तो ट्रांसलेशन की अभिक्रिया होती है, अनुवाद होता है, तो रिप्रेजेंट प्रोटीन बनता है जो कि एक प्रकार का एक्टिव प्रोटीन होता है। अब गाइस यहाँ पे देखो एक नोट पॉइंट लगा के एक बात और लिख लो कि एक नोट पॉइंट लगा के एक बात और क्या कि रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड नेगेटिव कंट्रोल। ऑफ लेकोपेरोन बाय रिप्रेसर, regulation of लेकोपेरोन by repressor is called negative कंट्रोल। यानी कि लेकोपेरोन का जो रेगुलेशन होता है इस रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा वो नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है। अभी नेगेटिव कंट्रोल क्या होता है, नेगेटिव कंट्रोल क्यों कहलाता है, तो जब आगे अपन दो कंडीशन पढ़ेंगे कि लेकोपेरोन स्विच ऑफ और लेकोपेरोन स्विच ऑन, तो ये दो कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आ गया। तो पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, जब लेकोपेरोन स्विच ऑफ होता है, तो यहाँ पे लिखो जब लेकोपेरोन स्विच ऑफ रहता है तब यह एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाता है। ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ जाता है कि जब लेकोपेरोन स्विच ऑफ रहता है, मैंने यहाँ पे कौन सी कंडीशन ली है, स्विच ऑफ की, तो जब लेकोपेरोन स्विच ऑफ रहता है तब ये एक्टिव रिप्रेशन प्रोटीन, ये वाला एक्टिव रिप्रेशन प्रोटीन कौन सी जीन से जाके, जो ऑपरेटर जीन थी उससे जाके जुड़ जाता है। तो ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाता है एवं ऑपरेटर अब ऑपरेटर जीन क्या नहीं कर पाएगी, स्ट्रक्चर जीन्स का रेगुलेशन नहीं कर पाती। स्ट्रक्चरल जीन्स का रेगुलेशन नहीं कर पाती एवं इस कारण स्ट्रक्चरल जीन्स प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाती। प्रोटीन नहीं बना पाती है। तो जीन आई पहली बात तो इनहिबिटर है, संदर्भकीय जीन आई क्या नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर नहीं। और जीन आई में जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, अनुलेखन की क्रिया होती है, तो जीन आई क्या प्रोड्यूस करती है, रिप्रेसर एमआरएनए। और फिर रिप्रेसर एमआरएनए के अंदर जब ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, तो क्या बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है जो कि एक प्रकार का एक्टिव प्रोटीन होता है। अब ये एक्टिव प्रोटीन होता है, तो जब लेकोपेरोन स्विच ऑफ रहता है तब ये तब क्या होता है कि ये एक्टिव जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाता है एवं इस कारण ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाता है एवं ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चर जीन्स का रेगुलेशन नहीं कर पाती और फिर इस कारण स्ट्रक्चर जीन्स क्या नहीं बना पाती है, प्रोटीन नहीं बना पाती है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया।
अब दूसरी जीन पढ़ते हैं अपन। तो दूसरी जीन्स पढ़ते हैं अपन। दूसरी जीन कौन सी होती है? जीन पी। जीन पी, जीन पी क्या है? प्रमोटर जीन। जीन पी क्या है? प्रमोटर जीन। अब देखो बच्चों क्या होता है, जीन पी जो कि एक प्रकार की प्रमोटर जीन है और इस जीन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आकर जुड़ते हैं। इस जीन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आकर इस जीन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जुड़ते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यानी कि जीन पी के ऊपर, प्रमोटर जीन के ऊपर जब आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आकर जुड़ेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन होगा। तो इस जीन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जुड़ते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के लिए आवश्यक होते हैं। गॉट इट। अब तीसरी जीन पढ़ते हैं अपन। तीसरी जीन कौन सी आ जाती है? पहले जीन अपन पढ़ ली रेगुलेटर जीन, सेकेंड पढ़ ली अपने प्रमोटर जीन, अब कौन सी आ जाती है? ऑपरेटर जीन। जीन ओ, और जीन ओ क्या होती है? ऑपरेटर। जीन ओ क्या होती है? ऑपरेटर जीन होती है। और यही जीन ऑपरेटर जीन यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जीन ओ ऑपरेटर जीन यानी कि जो कि किसी चीज को ऑपरेट करती है। तो ये जीन क्या करती है? तो जीन ओ ऑपरेटर जीन, तो ये जीन क्या करती है? लेकोपेरोन को ऑपरेट करने का काम करती है। तो समझ में आया? तो जीन ओ ऑपरेटर जीन, यह जीन लेकोपेरोन को ऑपरेट करने का काम करती है। समझ में आया? ऑपरेटर जीन, तो ये जीन क्या करती है? लेकोपेरोन को ऑपरेट करने का काम करती है। तो ये जीन लेकोपेरोन को क्या करती है? ऑपरेट करने का काम करती है। और ये जीन ही जो ऑपरेटर जीन होती है स्ट्रक्चरल जीन्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या कर पाती है? प्रेरित कर पाती है। यह जीन, यही जीन स्ट्रक्चरल जीन्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेरित कर पाती है, प्रेरित करती है। तो यही जीन स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेरित करती है। तो यह तो कंट्रोलिंग जीन्स कंप्लीट हो गया। अब अपन कौन सी पढ़ते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स है। जो कि जिसके अंदर पहला आ जाता है जीन जेड। स्ट्रक्चरल जीन्स में 3 जीन्स पढ़ते हैं ना अपन, जेड, वाई और ए। तो जीन जेड के अंदर क्या होता है? तो ये जीन
कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाती है, तो जो जीन जेड होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण कर पाती है। तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा, यह जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा, तो ये जीन क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो स्ट्रक्चर जीन से पहली जीन समझ में आई। तो पहली जीन कौन सी एंजाइम का निर्माण करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। अब सेकंड जीन पढ़ते हैं अपन, कौन सी, वाई। अब फर्स्ट हो गई, सेकंड पढ़ते अपन जीन वाई। तो जीन वाई कौन सी प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाती है, तो ये जीन परमीज एंजाइम का संश्लेषण करती है। परमीज एंजाइम का निर्माण करती है। तो जीन वाई किसका निर्माण करती है, परमीज एंजाइम का निर्माण करती है। यहां से परमीज एंजाइम का निर्माण करती है। अब थर्ड आ जाती है जीन वाई हो गया। अब आ जाती है जीन ए। जो जीन ए होती है स्टूडेंट्स, वो कौन से एंजाइम का निर्माण करती है, तो यह एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो जीन ए, यह जीन ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो ये जीन कौन सी का, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो जीन जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है, जीन वाई परमीज एंजाइम का निर्माण करती है, और जीन ए होती है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। अब यहाँ पे नोट लगा के पॉइंट लिख लो, इतने में इसमें शायद डालता हूं। तो गाइस देखो यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर जीन्स 3 टाइप्स की होती है, जेड, वाई और ए। जीन जेड कौन से एंजाइम का निर्माण करती है, तो जो जीन जेड होती है वो तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है, और जो जीन वाई होती है वो परमीज एंजाइम का निर्माण करती है, और जो जीन ए होती है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। अब नोट क्या है, अब ये तीनों के तीनों एंजाइम्स आखिर में काम क्या आते हैं, तो ये तीनों एंजाइम्स हैं लैक्टोज, लैक्टोज के ब्रेकडाउन व मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज के ब्रेकडाउन व मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। लैक्टोज के ब्रेकडाउन व मेटाबॉलिज्म से संबंधित है।
अब लैक्टोज के ब्रेक डाउन और मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, कैसे देखो। अब आगे देखो, ये क्या है, लैक्टोज है। तो ये लैक्टोज है, इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम करता है। लैक्टोज जो कि एक प्रकार की डाइसैकेराइड केजी शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर है। तो लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के ऊपर वर्क करता है, तो ये किसके अंदर तोड़ देता है इसको, तो ये किसके अंदर टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के अंदर टूट जाता है और ये मोनोसेकेराइड सेकेराइड शुगर से। तो ये जो तीनों के तीनों एंजाइम्स कौन कौन से, जो जीन ए जीन जेड थी, जीन जेड ने कौन सा एंजाइम बनाया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। जीन वाई ने कौन सा एंजाइम बनाया, परमेज एंजाइम। और जीन ए ने कौन से एंजाइम का संश्लेषण किया, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। और ये तीनों के तीनों एंजाइम लैक्टोज के ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। तो जैसे लैक्टोज जो कि एक प्रकार की डाइसैकेराइड शुगर है, अब इसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इसको किसके अंदर तोड़ देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देता है, जो कि मोनोसेकेराइड शुगर है। और इनका उपयोग बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ, अपने विकास व वृद्धि के लिए करता है। तो आर यू गेटिंग कि लैक्टोज किसके अंदर टूट गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज के अंदर, जो कि मोनोसेकेराइड शुगर से, और इनका प्रयोग बैक्टीरिया अपने विकास और वृद्धि के लिए कर लेता है। अब एक चीज और यहाँ पे याद रख लेना कि माना ये क्या है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है। ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की। और यहाँ पर क्या है, मीडियम है, यहाँ पर बाहर मीडियम है, और मीडियम के अंदर लैक्टोज है। तो इस लैक्टोज को इसके अंदर प्रवेश करवाने के लिए, इस लैक्टोज को अंदर प्रवेश करवाने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में परमेज एंजाइम भी पहले से ही प्रेजेंट होता है। परमेज एंजाइम पहले से थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। हालांकि परमेज एंजाइम का संश्लेषण कौन करती है, जीन वाई करती है, लेकिन इसके अलावा भी जो बाहरी मीडियम के अंदर जो लैक्टोज होता है, इसको अंदर प्रवेश करवाने के लिए जो बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये परमेज एंजाइम इस लैक्टोज को अंदर प्रवेश करवाने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में पहले से प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पर अपन दो कंडीशंस पढ़ेंगे, एक जब लेकोपेरोन स्विच ऑफ होता है और एक जब लेकोपेरोन स्विच ऑन होता है। देखो अब लेकोपेरोन जब स्विच ऑफ होता है, लेकोपेरोन जो स्विच ऑफ होता है, लेकोपेरोन स्विच ऑफ कब होता है, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है। लैक्टोज जो कि इंड्यूसर की तरह काम करता है। लैक्टोज जो इंड्यूसर होता है वो एब्सेंट होता है। माना
ये क्या है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है और ये बाहर यहाँ पर मीडियम। ये तो बैक्टीरिया के अंदर सारी मेम्ब्रेन है और ये बाहर मीडियम है, और मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टेज एब्सेंट है। अब यहाँ पर देखो, ये सारा का सारा प्रोसेस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर चलेगा। यहाँ पर प्रमोटर जीन ली, यहाँ पर इनहिबिटर जीन ली, यहाँ पर फिर से प्रमोटर जीन आ जाती है, और यहाँ पर ऑपरेटर जीन्स आ जाती है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल पूरा लिख देते हैं, STRU, अब यहाँ पर क्या आ जाती है, स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाती है। कौन कौन सी, Z, Y और A। अब क्या होता है, जीन आई तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो क्या बनेगा, रिप्रेसर, mRNA बनेगा। और फिर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यानी कि अनुलेखन हो गया। अब अनुवाद होगा, यानी कि ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन होगा तो रिप्रेसर mRNA से फिर क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। सेल प्रोटीन बनेगा, जो कि एक्टिव प्रोटीन होता है। अब ये एक्टिव प्रोटीन क्या होता है, इस ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाएगा। क्योंकि एक्टिव प्रोटीन है तो एक्टिव प्रोटीन तो इस ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि रिप्रेसर बाइंड्स विथ ऑपरेटर, एंड prevents lac operon from transcription अनुलेखन। कि रिप्रेसर प्रोटीन जाके किसके साथ में बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर के साथ में, और फिर लेक ओपेरोन को किससे प्रिवेंट करता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और जब समझ सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अनुलेखन नहीं होगा, तो अनुवाद होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये प्रमोटर जीन होती है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लाके जुड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर लिख लो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर जीन से नहीं जुड़ता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इस प्रमोटर जीन से जुड़ नहीं पाएंगे तो ये फिर स्ट्रक्चर जीन्स का संश्लेषण नहीं कर पाएगी, और स्ट्रक्चर जीन्स का जब संश्लेषण नहीं कर पाएगी तो फिर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज और जीन बाय परिमेज एंजाइम, और जो जीन ए होती है वो ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाएगी। और जब ये निर्माण कर नहीं पाएगी तो उनका निर्माण, साफ सी बात है, यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है। तो लैक्टोज एब्सेंट है, ये तीनों की तीनों एंजाइम्स किसके लिए आवश्यक होते थे, लैक्टोज के ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। जब यहाँ पर ये चीज है ही नहीं तो इनका निर्माण क्यों होगा। और यहाँ पर ये क्या होता है कि रिप्रेसर बाइंड्स विद ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स लेक ओपेरोन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन तो होने का
सवाल नहीं उठता। तो ये लेक ऑफ यूरिन कौन सी कंडीशन में स्विच ऑफ था। लेक ऑफ यूरिन स्विच ऑफ कब होता है, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, किसके अंदर, भारी माध्यम मीडियम के अंदर लैक्टोज एब्सेंट होता है, तब लेक ऑफ यूरिन स्विच ऑफ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बना के, जब लेक ऑफ यूरिन स्विच ऑन होता है। अब लेक ऑफ यूरिन जब स्विच ऑन होता है, अब लेक ऑफ यूरिन स्विच ऑन कब होता है, लैक्टोज इंड्यूसर एडेड इन मीडियम। माना कि ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, तो ऊपर लिखते हैं, जगह कम पड़ेगी। ये बैक्टीरिया की क्या है, मेम्ब्रेन है, और यहां पर मीडियम है, और मीडियम के अंदर मैंने यहां पर क्या ले ली है, लैक्टोज ले ली। यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। अब यहां पर देखो, प्रमोटर जीन, इनहिबिटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। अब यहां पर क्या आ जाती है, स्ट्रक्चरल जीन्स, जेड, वाई और ए। अब जीन आई के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, और फिर रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। तो जीन आई के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, फिर रिप्रेसर एमआरएनए के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, यानी कि अनुवाद होगा यहाँ पर, तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन है, और जो कि एक्टिव प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब लेक ऑफ यूरिन स्विच ऑन होता है, तो स्विच ऑन की कंडीशन में जो ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होता है, वो ऑपरेटर जीन से जाके नहीं जुड़ पाता, और यहाँ पर पहले से परिमेयज एंजाइम होता है। आखिर में परिमेयज एंजाइम का संश्लेषण जीन वाई के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, मैंने पहले बताया था। तो ये परिमेयज एंजाइम क्या देता है, परमिलिटी देता है, यानी कि पारगम्यता देता है। तो इस लैक्टोज को इसके अंदर प्रवेश कराने के लिए, इस लैक्टोज को इसके अंदर प्रवेश कराने के लिए, तो ये यहाँ पर क्या है, लैक्टोज है। और यहाँ पर जो लैक्टोज का जो स्वरूप होता है वो कौन सा होता है, एलो लैक्टोज होता है। एलो लैक्टोज होता है। अब इस जो ये रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो एक्टिव होता है, ये भले ही इसके साथ में जाके जुड़ता है ऑपरेटर जीन से, लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज का एलो लैक्टोज स्वरूप प्रेजेंट है। तो इसके जुड़ने की वजह, इससे जुड़ने की इफिशियंसी, यानी कि यहाँ पर बंधुता ज्यादा होती है, इस कारण ये इसके साथ में जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर, ये देखो इसके साथ में ये जुड़ जाता है। आगे इसके साथ में जुड़ जाता है, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव था, जो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव था, वो कैसा हो जाता है,
इनएक्टिव हो जाता है। और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ नहीं पाएगा। अब यह है ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाएगा। अब क्योंकि जो ये अब ये रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो इस लैक्टोज के जो एलो लैक्टोज का स्वरूप होता है इसके साथ में जुड़ जाता है, और इसके साथ में जुड़ जाता है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और जब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है तो ये ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाएगा। और जब ये ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब इस प्रमोटर जीन से आगे कौन जुड़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और जब इसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आके जुड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, अनुलेखन की क्रिया होगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि अब इसके साथ में यहाँ पर प्रमोटर जीन से आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आके जुड़ गया, क्योंकि ऑपरेटर जीन से तो जुड़ नहीं पाएगा। तो ऑपरेटर जीन से जब ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ नहीं पाएगा तो ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चर जीन्स का क्या करती है, ऑपरेट करती है और इनको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो प्रेरित करती है तो यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया होगी, तो ये क्या बन जाता है, रिप्रेसर ओपेरोन बन जाता है। या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसे अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए भी कह सकते हैं अपन इसे। क्योंकि एमआरएनए 2 टाइप्स का होता है, एक तो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए और एक आ जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है, क्योंकि अपन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो पढ़ रही है लेकोपेरोन। और जो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है वो यूकैरियोट्स के अंदर मिलता है। अब ये पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बन जाता है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां पर अनुलेखन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब यहां पर ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन के विक्रिया के द्वारा क्या होगा, जीन जेड तो किसका संश्लेषण कर देती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। जीन वाई किसका संश्लेषण करेगी, परमीज एंजाइम का। और जीन ए किसका निर्माण करेगी, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। और मैंने क्या बताया था कि ये तीनों के तीनों एंजाइम्स किसके, लैक्टोज के ब्रेकडाउन व मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। तो ये इसको किसके अंदर तोड़ देते हैं, ये तीनों के तीनों एंजाइम्स किसके अंदर तोड़ देते हैं, तो लैक्टोज को किसके अंदर तोड़ देंगे, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देते हैं। और जिसका उपयोग कौन कर लेता है, बैक्टीरिया कर लेता है। यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। अब क्या होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स लैक्टोज को किसके अंदर तोड़ दे, ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज के अंदर, जो कि मोनोसेकेराइड शुगर से है, और जिनका उपयोग कौन कर लेता है, बैक्टीरिया का लेता है। अब जब इनका उपयोग बैक्टीरिया का लेता है, लैक्टोज टूट गया, अब लैक्टोज खत्म। और जब लैक्टोज खत्म तो लैक्टोज जो स्विच ऑन था वो स्विच ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर से ये पूरी प्रक्रिया इस प्रकार चलती रहती है कि लैक्टोज, अगर लैक्टोपेरोन स्विच ऑन किस कंडीशन में होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो लैक्टोपेरोन स्विच ऑफ होता है। तो
गाइज आज का ये कंप्लीट वीडियो था लेकोपेरोन के ऊपर। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप ये कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा पूरी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।